आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का एक और टॉपिक जो कि फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन का एक टर्म जिसे हम लोग मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर। उसे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया था, शायद आप लोगों को पसंद भी आया है। ठीक है, आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है ये वीडियोस तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इस फैक्टर वाले टॉपिक का थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन फैक्टर्स को हम लोग एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के नाम से भी आप लोगों के चैप्टर्स रहता है। छोटी क्लासेस का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसके बाद बड़ी क्लासेस में वो अलग अलग फैक्टराइजेशन बोल के चैप्टर से मतलब मेंशन किए जाते हैं इनका नाम। ठीक है, तो हम लोग इसको हर तरह से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कई बच्चों को समझ में भी नहीं आता ये टर्म आएगा कहाँ पे। ठीक है, हमारे बुक में तो नहीं है, सिलेबस में नहीं है हमारे, ऐसा लोग सोचते होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आप लोग एलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक देखिएगा, क्लास 7 से लेकर के क्लास 10th तक के बच्चे एलजेब्रा से रिलेटेड टॉपिक देखिएगा, उसमें आपको ये फैक्टराइजेशन टॉपिक मिलेगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता है, ये स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसमें बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं ये टॉपिक को, इसलिए इसका मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, और मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वीडियोस पसंद भी आ रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस फैक्टर टॉपिक को थोड़ा और निचोड़ते हैं और क्या आता है इस फैक्टर में। सबसे पहला हमारा मिडिल टर्म फैक्टर तो हो ही गया है। इसके बाद हम लोग करते हैं, ऐसे पहला ही टर्म हमारा होना चाहिए था द फॉर्मूला बेस्ड फैक्टर्स। ठीक है, फॉर्मूला के ऊपर हम लोग किन किन फैक्टर्स को, किस किस क्वेश्चन को फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज एल्जेब्रा, अगर हम लोग नाम से आप लोग जानते होंगे एल्जेब्रा में कई सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, बच्चे फॉर्मूला के ही नाम से सबसे पहले भागते हैं, फॉर्मूला हमें याद नहीं होता है। फॉर्मूला से ही रिलेटेड कुछ फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूलाज क्या हैं देख लीजिए। कुछ एक मतलब जितने भी हम लोग एल्जेब्रा में फॉर्मूलाज करते हैं उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलाज है जो कि फैक्टर के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। वो कौन से फॉर्मूलाज है देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला a² माइनस b² इक्वल टू a+b इंटू a माइनस b, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ईजीएस्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, ये फार्मूला सबसे ईजीएस्ट भी हम लोग कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट वन भी कह सकते हैं क्योंकि इसका यूज़ हम लोग मैथ के हर टॉपिक में करते हैं, मतलब लगभग ट्रिगोनोमेट्री में, ज्योमेट्री में, अलजेब्रा में, सब में इसका यूज़ किया जाता है इस फॉर्मूले का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को देखिए आप लोग ध्यान से। इसमें जो हमारा ये टर्म था दिस वन a² माइनस b², ये किस फॉर्म में टूटा है, किस फॉर्म में स्प्लिट हुआ है। देखिए a+b इंटू a माइनस b, ये तो फैक्टर फॉर्म ही है ना। सिंपली आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये फैक्टर फॉर्म ही है। तो जब भी हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया रहे, मतलब कि उसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स दिखाई दे, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको आप स्प्लिटमेंट a² माइनस b² के टर्म में कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बताती हूँ। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है जो कि इम्पॉर्टेंट वन है, दैट इज क्यूबिक फॉर्मूला, सेपरेट क्यूब से रिलेटेड, a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है देखिए a+b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वाले फॉर्मूला में भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जब स्प्लिटमेंट हुआ तो फैक्टर के फॉर्म में हुआ। सेकेंड वाले a³ प्लस b³ का भी स्प्लिटमेंट हम लोगों ने फैक्टर के फॉर्म में ही किया। ठीक है, तो ये फैक्टर के फॉर्म में है, मतलब कि आप किसी क्वेश्चन को अगर आपको दिखाई दे कि वो क्यूबिक फॉर्म में है, परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में है, तो उसको हम लोग इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, क्यूबिक फॉर्म में स्प्लिटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्टली एक और फॉर्मूला a³ माइनस b³। ठीक है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, बस साइन इसमें चेंज हो जाता है। देखिए a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, सेम है, बस फॉर्मूला में साइन चेंज हो गया, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है। ठीक है, ये भी आपका देख सकते हैं आप लोग कि फैक्टर के ही
फॉर्म में है। तो सिंपल एंड सिंपल आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि हम लोग करेंगे क्या अगर हम लोग को क्वेश्चन दिखाई दे कुछ इस तरह का कि वो परफेक्ट स्क्वायर्स के फॉर्म में है, तो हम लोग उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, द फर्स्ट वन। ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब्स के फॉर्म में है तब उसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्यूबिक वाला। ठीक है, इन दोनों से ही रिलेटेड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग करते हैं 4x² माइनस 25। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसको आपको बनाना है फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन इसका करना है। तो फैक्टराइजेशन सबसे पहले तो आप पहचानिएगा ना कि ये कैसा फैक्टराइजेशन है। क्या आपको इसमें मिडिल टर्म फैक्टर का कुछ भी दिखाई दे रहा है कि ये मिडिल टर्म फैक्टर है? यहाँ पे तो बस 2 ही टर्म्स है हमारे पास, यहाँ तो मिडिल टर्म का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो 2 टर्म्स है, उसको भी हम लोग जब ध्यान से देख रहे हैं तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वो दोनों ही टर्म्स हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। दिखाई दे रहा है, 4x² इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2x। ठीक है, तो 2x का परफेक्ट स्क्वायर है 4x²। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2x²। देन हम लोग आगे देखते हैं 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। ठीक है, तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। हम लोगों ने इसको पहले देख लिया, जांच लिया, पड़ताल कर लिया कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। अब हमें पता चल रहा है कि ये सेपरेट स्क्वायर है। ठीक है, सेपरेट स्क्वायर्स है, इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, जस्ट रिटन एज द एबव। देख लीजिए आप लोग, a² माइनस b² का फॉर्म में ये चेंज हो चुका है। दोनों ही टर्म्स आपका परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो यानी कि ये 2x इज द a एंड 5 इज द b। इसको जब हम लोग स्प्लिट करेंगे फैक्टर के फॉर्म में तब हमारा आंसर आएगा, देखिए द आंसर विल बी 2x प्लस 5 2x माइनस 5। सो दिस इज योर आंसर, 2x प्लस 5 2x माइनस 5। अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये इतना काफ़ी है आप लोगों के समझने के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किस तरह से सॉल्यूशंस किया, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को चेक किया, क्वेश्चन किस फॉर्म में है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के तरीके से ही स्प्लिटमेंट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये एक तरह से बेसिक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हमारा रहता है, थोड़ा सा मतलब बढ़ा करके रहता है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्टली हम लोग क्यूबिक फॉर्म का भी टर्म ले सकते हैं क्वेश्चन के लिए। देखिए (4x³ माइनस 8x²). ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको ना ही परफेक्ट क्यूब दिखाई दे रहा है, ना ही परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और ना ही यहाँ पे आपको मिडिल टर्म्स दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा उपाय सोचेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या हम लोग कुछ और कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इन दोनों ही टर्म्स में कुछ थिंग है जो कॉमन है, कुछ कॉमन है। आप लोगों को लग रहा है कि कुछ कॉमन है, देखिए क्या कॉमन है। दोनों में ही 4 है, 4 के टेबल में 4 भी आता है 8 भी आता है। 4 हम लोग कॉमन निकाल लिए। देन आफ्टर x का पावर जो है वो इसमें 3 है, इसमें 2 है, यानी कि x का पावर 2 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, x का पावर 2 हमारा कॉमन निकल गया। अब हमारा इनर पार्ट क्या बना, इनर पार्ट यहाँ पे हमारा बच गया, दैट इज x, एंड इसका पार्ट बचा हमारा क्या, दैट इज 2। ठीक है, 4 2 जार 8। तो इस तरह से हमारा ये आंसर एकदम आसानी से निकल गया, बस हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें, दिस इज द आंसर। अब हम लोग क्यूबिक फॉर्म का क्वेश्चन लेते हैं। क्यूबिक फॉर्म के लिए आपके पास क्वेश्चन है 8x³ माइनस 1। ठीक है, 8x³ माइनस 1। तो क्या आपको दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में, क्या आपको कोई टर्म ऐसा दिखाई दे रहा है जो परफेक्ट क्यूब नंबर है? यस है, दोनों ही टर्म्स इसमें परफेक्ट क्यूब नंबर है। देख लीजिए, 8x³ इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2x। ठीक है, 2x का परफेक्ट क्यूब है। देन माइनस
1 किसका परफेक्ट क्यूब हो सकता है? 1 तो अपने आप में डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट है, कुछ भी उसको मतलब किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी का भी रूट कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, क्यूब रूट कर दीजिए, कोई मतलब उसको नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा दोनों ही टर्म्स परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो गया। परफेक्ट क्यूब विथ माइनस, ठीक है, परफेक्ट क्यूब विथ सब्सट्रैक्शन साइन। तो हमारा द थर्ड फॉर्मूला इसमें काम आएगा, परफेक्ट क्यूब विथ सब्सट्रैक्शन। हम लोग इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, बस उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। अगर इस क्वेश्चन में हमारा 2x इज a एंड 1 इज b, देन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी, देखिए 2x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोगों ने किस हिसाब से किया? हम लोगों ने इस फॉर्मूले को जस्ट पुट किया, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, पुटिंग 2x एज a एंड 1 एज b इन a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम लोगों ने इस तरह से पुट डाउन किया टर्म्स। तब हमारा टोटल टर्म्स क्या आ गया? 2x माइनस 1 और यहाँ पे आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? ये है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा आगे चल के HCF LCM रहता है, जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस्ड करके रहता है, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लास 8 एंड 9 में ये काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। NCERT सिलेबस बोलिए या ICSE सिलेबस बोलिए या बिहार बोर्ड सिलेबस बोलिए, हर सिलेबस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो इसको आप लोग को एकदम क्लियर करके रखना है, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्टली हम लोग इसमें करते हैं, एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड होता है, दैट इज रीअरेंजमेंट मेथड, ठीक है। रीअरेंजमेंट मेथड, ठीक है। रीअरेंजमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स बच्चों में होता है। क्वेश्चन देख करके ही लोग डर जाते हैं कि अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये तो ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही परफेक्ट क्यूब है और ना ही ये मिडिल टर्म है, ये है क्या, इसमें क्या करना है हमें, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 और दूसरा क्वेश्चन है हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2cd, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। दोनों ही क्वेश्चंस देख करके आप लोग को थोड़ा डर लग गया होगा क्योंकि अब तक तो मैंने ये सिखाया नहीं है टॉपिक। पुराना टॉपिक हम लोग जानते हैं मिडिल टर्म फैक्टर, मिडिल टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट भी आप लोग सीख चुके हैं। नॉर्मली हम लोग ये फॉर्मूला बेस्ड भी सीख चुके हैं। तो ये क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इन सब से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए इसको हम लोग को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग द फर्स्ट वन क्वेश्चन लेते हैं, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। इस क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई अरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट इसमें हो सकता है, क्या कोई टर्म इसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर का या परफेक्ट क्यूब का दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही कोई परफेक्ट क्यूब है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पेयर्स बना करके कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पेयर्स बना के कॉमन, देखिए यहाँ पे 4 टर्म्स हमारे पास है, तो 4 टर्म्स में हम लोग पेयर्स बना सकते हैं 2-2 टर्म्स का। इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेके देख सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेके देख सकते हैं। तो देख लीजिए, एक बार ट्राई करके देख लीजिए, अगर हो जाए तो सही है और नहीं तो फिर दूसरा मेथड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से जब हम लोग कॉमन कर रहे हैं तो क्या कॉमन आएगा, द एक्स स्क्वायर इज द कॉमन टर्म। अंदर में हमारा क्या बच जाएगा, 3x माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जब कॉमन लेंगे तो माइनस आ गया कॉमन, यहाँ पे आ गया हमारा 4, अंदर में आ गया 3x, 4 2 माइनस प्लस माइनस 4 2 8। तो जैसा कि मैंने आपको पुराने टॉपिक्स में बताया था कि अगर आपके आगे के स्टेप में
फिर से कॉमन टर्म्स मिल जाते हैं तो यानी कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कॉमन टर्म्स जा रहा है यानी कि ये टर्म हमारा सही जा रहा है, हम लोग को और कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आगे हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म्स विल बी कॉमन, 3x minus 2 is the common term and then the left term is x square minus 4, x square minus 4। अब क्या हम लोग इसको आगे भी स्प्लिटमेंट कर सकते हैं, 3x minus 2 तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, कोई पावर इसमें नहीं है, लेकिन इसमें क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, अगेन स्प्लिटमेंट का कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें दोनों ही टर्म्स आपको स्क्वायर नंबर दिखाई दे रहे हैं, x स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तो इसको हम लोग आगे भी फर्दर स्प्लिटमेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा टोटल आंसर, 3x माइनस 2 यहाँ बन जाएगा हमारा x प्लस 2 x माइनस 2। कैसे बना, हम लोग अगर x को a मान लिए और 2 को b मान लिए तो हमारा a प्लस बी a माइनस बी फॉर्म चेंज हो गया, ये टोटल हमारा प्रोडक्ट के फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक। नेक्स्टली एक और क्वेश्चन है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल रहता है बच्चों के लिए, अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2cd। इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग को अरेंजमेंट करना है। ठीक है, इस तरह से हमें अरेंज करना है कि हमें ऐसा फॉर्म मिल जाए कि हम लोग उसको आगे भी स्प्लिट कर सके इजीली। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, आप लोगों ने बचपन से क्या हम कह सकते हैं, आप लोग क्लास 6 से जब अलजेब्रा स्टार्ट किए होंगे तब से ही आप लोग सुने होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लर्न किया हुआ होगा, लगभग सभी ने ये फॉर्मूला लर्न किया होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो वो फॉर्मूला अब हम लोग के काम आने वाला है। देखिए यहाँ पे जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स को हम लोगों को बस अरेंज कर देना है, कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा टर्म्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग अगर a स्क्वायर को एक जगह प्लस b स्क्वायर को एक जगह और साथ ही साथ मिडिल टर्म क्या होना चाहिए जिससे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 2ab भी मौजूद है क्वेश्चन में, तो यहाँ हो गया प्लस 2ab। इन तीनों को हम लोग एक साथ रख लिए। ठीक है, इन तीनों को हम लोग एक साथ रख लिए। नेक्स्टली हम लोग यहाँ बीच में माइनस देंगे। ठीक है, अब हम लोग बाकी के टर्म्स को पुट डाउन करेंगे। बाकी का टर्म्स हमारा आ गया माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और प्लस 2cd, ये आ गया। अब हम लोग जब नेक्स्टली इसको आगे और भी और भी इजी वे में इसको चेंज करेंगे तो देखिए क्या आता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस इन सब को अगर हम लोग ब्रैकेट में कर दें तो क्या हो जाएगा, c का वो साइन जो हो जाएगा वो प्लस में चला जाएगा, प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ बन गया c माइनस डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म। देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से रखेंगे टर्म्स, यहाँ पे हम लोग इस तरह से, यहाँ सॉरी एक और माइनस लग गया था गलती से, यहाँ पे हम लोग माइनस को हटाएंगे। अब हम लोग यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तब हमारा सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हमारा आगे ये जो टॉपिक बना, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ये है एल्जेब्रिक फॉर्म में लेकिन है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर विद द साइन माइनस। तो फिर से हमारा फॉर्मूला वही इंक्लूड हो गया जो कि मैंने आप लोगों को सबसे फर्स्टली बताया था, सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग a प्लस बी को a मान लें और c माइनस डी को b मान लें तो आगे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस c माइनस डी, a प्लस बी माइनस c प्लस
डी। ठीक है, यहाँ का साइन हमारा चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ बीच में हमारा माइनस था इसलिए यहाँ प्लस बन गया। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको हम लोग ए बी के फॉर्म में ना करके एक्स और वाई के फॉर्म में कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए बी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो एक्स वाई के फॉर्म में भी इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को शायद आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्या किया गया इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका गिवन होगा तो उस क्वेश्चन में आपका जो टर्म्स रहेगा, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, आपका जो टर्म्स रहेगा वो टर्म्स 3 टर्म्स में तो रहेगा नहीं। 3 टर्म्स का मतलब ही होता है ज़्यादातर क्वेश्चन आपका मिडिल टर्म फैक्टर होता है। ठीक है, 2 टर्म्स में रहेगा नहीं। 2 टर्म्स का मतलब ही होता है ज़्यादातर क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड होगा, या तो स्क्वेरिकल या तो क्यूबिकल। ठीक है, तो वो क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा, आपका क्वेश्चन का जो एक्सप्रेशंस रहेगा, जो टर्म्स रहेगा, वो हमेशा काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा आपको। ठीक है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इस तरह के फॉर्म में आपका रहता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको 4 टर्म्स दिखाई देंगे या 6 टर्म्स दिखाई देंगे। उसको अब आपको अपने दिमाग से मैनेज करना है कि किस तरह से मैं अरेंज करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में कन्वर्ट हो, उसके बाद मैं उसमें दूसरा वाला फॉर्मूला आगे कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो इजीली आप लोग देख लिए कि 3-3 का पेयर बन गया हमारा, अरेंज कर दिया हमने और उसके बाद उसको आगे हमने कंटिन्यू कर दिया। ऐसा क्वेश्चन कई और फॉर्म्स में भी आते हैं, आप लोग उसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।